औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारकाबाद का जो एरिया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो निगहबानपुरे के साथ है। तो हम रिसेंटली जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन किया था निगहबानपुरा का कि निगहबानपुरा में इस टाइम लोकेशन और इसकी जो है रेट्स क्या चल रहे हैं। तो उसके बारे में हमने सारी वो उसमें डिस्कशन की थी कि इसकी जो रजिस्ट्री हैं और जो रेट हैं सेल परचेज़ के जो रेंट हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आज हम करेंगे बात तारकाबाद एरिया की जो निगहबानपुरा और अब्दुल्लापुर के सेंटर में आता है। तो अब्दुल्लापुर से जो फर्स्ट फाटक है तो ये सारा कमर्शियल एरिया है और साथ रेलवे की जगह है। तो इसके मिड में ही तारकाबाद का एरिया है जो तकरीबन 99% कवर्ड है कि उसमें मकान बने हुए हैं। जो खाली प्लाट हैं वो शादर व नाज़र ही मिलते हैं। तो यहाँ पे रेट की बात करें तो रेट तकरीबन कोई 12 से 13 लाख रुपया रेट है, कोई 14 लाख रुपये भी जहाँ पे जो स्ट्रीट 40 फीट या 50 फीट जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे रेट 14 से 15 लाख रुपया पर मरला है एज ए लोकेशन। तो जो गलियाँ थोड़ी सी 30 फीट या 25 फीट आ जाती हैं तो वहाँ पे तकरीबन 12 से 13 लाख रुपया पर मरला रेट है। तो यहाँ पे भी जो कटिंग है जो 2.5 मरला है और साथ इसके 3 मरला 4 मरला 5 मरला 10 मरला 7 मरला और कुछ कमर्शियल भी हैं। तो साइज़ यहाँ पे तकरीबन तारकाबाद में जो 2.5 मरले का फ्रंट है वो तकरीबन आलमोस्ट 22 से 40 इसका फ्रंट ज़्यादा है इनका तारकाबाद में जो ओवरऑल प्लॉट्स जो घर हैं तो उनका फ्रंट व्यू ज़्यादा है। तो ये आलमोस्ट कुछ 10 साल पहले यहाँ पे जो रेट था वो तकरीबन निगहबानपुरा से कम था। तो रेट इंक्रीज़ होने की रीज़न जो है वो जो न्यू कॉलोनी लॉन्च की है उमर दराज साहब ने, तो उस वजह से यहाँ पे जो रेट हैं काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं। जो कॉलोनी इन्होंने लॉन्च किया वो उसका नाम है मिड सिटी। ये जो लारी अड्डा की बिल्कुल बैक साइड पे है। बड़ी अच्छी और बहुत साफ़ सुथरी कॉलोनी इन्होंने लॉन्च की है और उस वजह से बाकी इलाके बाकी जो गलियाँ थीं तारकाबाद की तारकाबाद के साथ ही खालदाबाद और महमूदाबाद है। तो उन्होंने इस मिड सिटी की वजह से जो गलियों के रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई थी कि रेट इतना तारकाबाद में आपने अप कर दिया है। वो कहते यार जो देखा जाए तो मिड सिटी जो कॉलोनी नई लॉन्च हुई है उस वजह से रेट हमने इंक्रीज़ मतलब ये जो रहायशी लोग हैं इन्होंने किया है। तो अब क्योंकि हमेशा जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे रेट मोहल्लों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे एक तो सोसाइटी वालों ने बाउंड्री वॉल देनी होती है, फिर उसके बाद उसमें उन्होंने पार्क्स देना होता है, फिर कब्रिस्तान देना होता है क्योंकि एफडीए जो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका ये कंपलसरी है कि आपने जो भी सोसाइटी बेशक वो छोटी पैमाने पे है या बड़े पैमाने पे है तो उसमें आपने कम से कम जो आपने उसका जो आपने
रेट देना है या जो आपने लोगों को कॉलोनी प्रोवाइड करनी है, तो उसमें कम से कम आपने कब्रिस्तान रखना है, क्योंकि उसके बगैर एफडी अप्रूव नहीं करती। और 12 से 13 एकड़ के से कम एफडीए अप्रूव नहीं करती कॉलोनी को। ये एक अपना इनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई थी कि रेट तारकाबाद का आपने इतना ज़्यादा कर दिया। कहते सर जी, ये जो अभी हमने कॉलोनी जो मिड सिटी की लॉन्च हुई है, उस वजह से, क्योंकि कॉलोनी में रेट्स ज़्यादा की वजह ये है कि एक तो उन्होंने मोहल्लों में अब बाउंड्री वाल नहीं होती, फिर मोहल्लों में पार्क्स वगैरह नहीं होते, वो सोसाइटी की तरफ से चले जाते हैं। फिर जो रोड हैं वो इतने मतलब 20 फीट का, 15 फीट का, 12 फीट का रोड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 30 से 35 फीट का होता है। तो उससे ज़्यादा रोड नहीं होते। तो जो कॉलोनीज़ वाले हैं, उन्होंने फिर डेफिनेटली बाउंड्री वाल के साथ साथ उन्होंने पार्क्स भी देना है, फिर उन्होंने कब्रिस्तान भी देना है, फिर उसके बाद उन्होंने जो रोड है वो भी नीट एंड क्लीन, फिर अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उस वजह से कॉलोनीज़ मोहल्लों की निस्बत कॉलोनियों में रेट ज़्यादा होते हैं। तो अब देखा जाए तो मिड सिटी का जो रेट है अमूमन इस टाइम जो प्रेजेंट कंडीशन है उसकी, वो 15 से 16 लाख रुपया पर मरला उनका रेट है। तो उस वजह से फिर मोहल्ले वाले भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने भी अपना रेट 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 तक, मतलब 14 से 15 लाख रुपए तक रेट जो है घर हैं वो सेल आउट हो रहे हैं पर मरला। तो इसका जो मोहल्लों, तारकाबाद का इलाका बड़ा अच्छा है, और मतलब तारकाबाद का जो मेन बाज़ार है वो भी बिल्कुल साथ अटैच है, और महमूदाबाद का साथ हॉस्पिटल है बिल्कुल महमूदाबाद के साथ। तो साथ फिर अकबर चौक भी है। इस वजह से तारकाबाद में, क्योंकि ज़्यादातर तारकाबाद में जो रोड्स हैं वो ज़्यादा है, जो रोड्स मतलब काफ़ी खुले हैं महमूदाबाद में और तारकाबाद में, तो उस वजह से इनका रेट भी ज़्यादा ज़्यादा है। तो इसका जो रजिस्ट्री डीसी रेट है वो भी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया के मुताबिक इसका डीसी रेट है। तो निगहबानपुरा में आलमोस्ट तकरीबन 4.5 लाख रुपया पर मरला चल रहा है। तो इसका भी जो चक नंबर है वो 207 है, जैसे हमारा महमूदाबाद का था, जैसे हमारा निगहबानपुरे का था, जैसे हमारा खालदाबाद का है, जैसे हमारा अवतारकाबाद का भी चक नंबर 207 है। इसका पटवारी भी इसी इलाके के नज़दीक बैठता है। तो रजिस्ट्री का जो रेट मैंने आपको बताया है वो भी आलमोस्ट कुछ ढाई ढाई मरले की जो रजिस्ट्री है तमीज़शुदा मकान की, वो तकरीबन 50 और 60,000 के करीब हो जाती है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखा जाए तो अगर आपको ढाई मरले का जो मकान है, वो अगर आपको तारकाबाद में अच्छी कंडीशन का, और अच्छी कंडीशन का जो आपको ढाई मरले का प्लॉट मकान जो अगर आपको मिल जाए, वो आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तकरीबन 35 से 40 के करीब, ढाई मरले का, कंडीशन ना ज़्यादा रफ़ हो ना ज़्यादा नीट हो, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। तो आप उसको थोड़ा सा फर्निश्ड करके तो आप उसको अच्छे दामों में सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर 5 मरले का देखा जाए, 5 मरले का तकरीबन आलमोस्ट जो मकान है वो आपको तकरीबन 60 से 70 की रेंज में मिल जाता है। लेकिन जो ज़्यादा फर्निश्ड घर हैं तो वो आलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि, तो 5 मरले का जो मकान है वो आपको तकरीबन 60 से 70 की रेंज में मिल जाता है। तो ये भी एक मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या रहायश के पर्पज़ से बेहतर है। तो ईस्ट एंड वेस्ट ज़्यादा ज़्यादा जो फेमस ज़्यादा जो जिनकी रिक्वायरमेंट, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, वो
ईस्ट ओपन प्लॉट या ईस्ट ओपन घर जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट में यूज़ हो, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो 5 मरले की कटिंग या 2.5 मरले की कटिंग या 3 मरले की कटिंग ज़्यादा सेल आउट होने वाली होती है। तो मतलब जो आपको आप कह सकते हैं कि 10 मरले का मकान हाउस भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल परचेज़ है वो थोड़ा सा क्लाइंट को होल्ड करवाती है। 2.5 मरला, 3 मरला, 5 मरला कटिंग जो है वो ज़्यादा मतलब सेल आउट होने वाली होती है, और जो क्लाइंट को ज़्यादा वो होल्ड नहीं करवाती। तो इसी तरह जो हम देखें लेंटर वाली जो घर लेंटर वाले होते हैं, क्योंकि पहले इलाकों में पहले दौर में ज़्यादातर लोग टीआर यूज़ करते थे। तो पहले ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर लैंटर का दौर आ गया। तो लैंटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई। इसकी रीज़न ये है कि लैंटर जो है वो उसके ऊपर आप डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 4 स्टोरी तक, 5 स्टोरी तक आप उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी डिमांड भी, लैंटर की डिमांड भी ज़्यादा होती है, और इसका ये जो इसकी ग्रोथ है वो देर पा होती है। लैंटर 20 साल भी चल जाते हैं, 30 साल भी, 50 साल तक लैंटर मतलब अगर आप इसकी केयर करें, इसको साथ साथ रिपेयर करवाते रहें, तो ये ज़्यादा इसकी डिमांड और ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। टीआर वाले जो घर होते हैं वो ज़्यादा, जो क्लाइंट हैं वो ज़्यादा मतलब उसको पसंद नहीं करते। सेल आउट तो घर टीआर वाले हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा जो डिमांड है वो ज़्यादा लैंटर हाउस की होती हैं। तो उस वजह से अगर हम अर्थ साइड की तरफ जाएं, तो हमारे जो घर सादा फर्श होते हैं, तो उनकी डिमांड कम होती है। तो अगर अब उसका टैल पत्थर जो बेशक वो नॉर्मली लगा हो, जिसे हम पीसेस कहते हैं, पीसेस के तौर पे भी लगा हो, तो उसकी भी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि उसका जो नक्शा है, वो नक्शा अगर आपका मकान का खूबसूरत और अच्छा बना हुआ है, तो फिर भी उसकी मतलब ज़्यादा डिमांड बेहतर हो जाती है। अगर इसकी हम ऊंचाई मकान की देखें, तो ज़्यादातर जो मकान हैं वो अगर आपके जो 4 से 5 फीट या 3 से 4 फीट, 3 से 4.5 फीट तक मकान, आपकी डिमांड जो है मकान की वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो सीवरेज का मसला है उस वजह से ज़्यादा जो क्लाइंट है वो ज़्यादा मतलब उसकी जो मकान की ऊंचाई है वो ज़्यादा, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें एक मकान है, उसकी जो उसकी अर्थ साइड है, तो वो ज़्यादा अगर मतलब रोड के बराबर है, तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन दूसरा अगर देखा जाए तो जो उसकी हाइट्स हैं मकान की, तो मकान की अगर हाइट्स तकरीबन 9 से 10 फीट है, तो क्लाइंट ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि वो सोचता है कि इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की कह लें या क्लाइंट की कह लें, जिन्होंने मकान परचेज़ करना होता है, वो सोचते हैं कि अगर इसकी जो अर्थ है वो अगर ज़मीन के बराबर है, अगर इसकी हाइट्स तकरीबन 9-10 फीट है, अगर हम इसको 3-3 4-4 फीट अगर हम उसको उठाते हैं, तो ऊपर से जो सीलिंग फ़ैन होता है, तो वो अगर लगाएंगे तो वो तो सर के ऊपर आएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो जब भी आपने मकान बनाना है, तो उसको आप आलमोस्ट कोई 12 से 13 फीट की जो छत वगैरह हैं, लेंटर हैं, उस साइड के रखें, ताकि वक्त के साथ साथ अगर आपको अपने जो अर्थ साइड है वो अगर आपको उसको ऊंचा करना पड़े, तो आपके लिए कोई मसला ना बने, ताकि ये नेक्स्ट जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी ना मसला बने और आपके लिए भी ना मसला बने। और अगर इसको आप सेल आउट करके किसी और साइड पे जाना चाह रहे हो, तो आप इजीली जा सकते हैं। तो आपका मकान फिर टिकटों की तरह सेल आउट होगा। तो निगहबानपुरा भी सेल आउट के लिए बहुत अच्छा है, सेल परचेज़ के लिए मतलब 2.5 से 3 मरले का मकान इजीली सेल आउट हो जाता है।
तो तारकाबाद का इलाका है वो भी बड़ा ईज़िली आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि कोई आपका मकान होल्ड हो जाए। डीलर बेशुमार हैं, मतलब ईज़िली आप किसी से भी राब्ता करके उसको अपना सेल आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह खालदाबाद का इलाका है, ये भी बड़ा फ़ेमस इलाका है। महमूदाबाद का इलाका बड़ा फ़ेमस इलाका है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अगर हम आउटसाइड पे जाएँ, जैसे हम शेखपुरा रोड पे चले जाएँ, पैराडाइज़ के करीब चला जाएँ, या फिर हम मानना वाले की साइड पे चला जाएँ, इधर से हम अब्दुल्लापुर वाली साइड पे चले जाएँ, या फिर थोड़ा सा आगे चला जाएँ, अब्दुल्लापुर जो बाज़ार है, तो इधर से फिर अगर हम हाजियाबाद की तरफ चले जाएँ, ये इलाके थोड़े से ना शहर से बाहर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो 3-4 इलाके हैं, जैसे निगबानपुरा हो गया, उसके बाद तारकाबाद हो गया, महमूदाबाद हो गया, खालदाबाद हो गया, ये तकरीबन तीनों बाज़ारों के मिड में मतलब घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अज़ीज़ फ़ातिमा हॉस्पिटल है, उसके बाद बेशुमार और अज़ीज़ फ़ातिमा रोड पे बेशुमार और हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं। फिर करीब के ब्लॉक है, के ब्लॉक के साथ पार्क्स है, पार्क के साथ फिर अकबर चौक है। फिर अगर हम अपना वेस्ट ओपन की तरफ देखें, तो तकरीबन वहाँ पे मंसूराबाद का इलाका बड़ा एक मतलब फेमस इलाका है। फिर छोटा मेमज़ार की तरफ अगर देखें, तो छोटा मेमज़ार भी मतलब ये चारों जो इलाके हैं, निगहबानपुरा, खालदाबाद, तो तारकाबाद, ये इलाके मतलब बिल्कुल करीब-करीब हैं। आप इज़िली बेशक शाम को या 12-1 बजे अगर कोई काम है आपको, या फिर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, तो इज़िली आप जा सकते हैं। तो या इन इलाकों में सेल परचेज़ भी तकरीबन 2.5 मरले की रेंट आउट के लिए भी बड़ा लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, और सेल परचेज़ के लिए भी बेहतर है। तो बाकी प्रॉपर्टी में छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंसान को, किसी न किसी जगह पे काम आ जाती है। तो क्योंकि सेविंग अगर आपने प्रॉपर्टी में की है, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देती, तो किसी न किसी जगह पे आपको फ़ायदा दे जाती है। तो बाकी जी, दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरा चैनल देखते रहें, दोस्तों से शेयर करते रहें, तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो मेरी नई वीडियो है, तो वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अल्लाह हाफिज़।